हेलो फ्रेंड्स, चलो बात करते हैं आज एक नए टॉपिक की। ये बुक है क्लास 12th बायोलॉजी की। और आप जानते हो कि आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड में अब एनसीईआरटी चलती है। तो ये क्लास 12th बायोलॉजी की एनसीईआरटी है। इसमें जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसमें आपको एक अपडेट देना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। और ये अपडेट आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें जिनके भी 12th क्लास में बायोलॉजी और जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2026-27 में, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, अपडेट भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर शेयर कर दें। देखो गलती क्या हुई है एनसीईआरटी वालों से, बहुत सालों से एक गलती कर रहे हैं कंटिन्यू एनसीईआरटी के अंदर। वो गलती क्या है कि जब आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 13 पे आप देखते हो जाके, तो आपको वहां पर एक डायग्राम देखने को मिलेगा, ये वाला डायग्राम, ठीक है। तो इस डायग्राम के जस्ट पास में जो पोल्यूशन टॉपिक है, उसमें आपको ये लाइन आपको देखो यहाँ से एग्जाम्पल के रूप में, corn cob, the tassel you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind टू ट्रेव पोलन ग्रेन्स। इसका मतलब इन्होंने बोल रखा है कि जो मक्का का या कॉर्न का या मेज का जो प्लांट होता है, उसके अंदर जो टेजल होता है वो फीमेल ऑर्गन होता है उसका। पर ये बात बहुत सारों से गलत लिखी हुई है, क्योंकि टेजल तो मेल ऑर्गन होता है मेज के अंदर। जो ईयर होता है, ईयर जो मैंने लिख रखा है इसको काट कर, ईयर ये होता है क्या, फीमेल ऑर्गन। और ईयर के अंदर भी आप देखते होंगे आगे बहुत सारे फूचले निकले होते हैं, मतलब फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है जिसको अपन बोलते हैं सिल्क। वो सिल्क की बनी होती है स्टिग्मा और स्टाइल की, यानी सबसे बड़ा स्टिग्मा स्टाइल मक्का के अंदर जो पाए जाते हैं फूचले टाइप, वो जो होते हैं वो सिल्क होता है। इसका मतलब जो सिल्क होता है जो ईयर के अंदर पाया जाता है, ईयर मतलब आप बोल सकते हो कि जो बूटा होता है, बूटा जिसको अपन खाते हैं, वो ओवरी तो होता है कि ओवरी से फ्रूट बनता है। उसके अंदर जो सिल्क निकले होते हैं ब्लैक कलर के, आगे ब्राउन कलर के, वही स्टिग्मा स्टाइल होते हैं उस मेज के प्लांट। ये बस तुम्हें डाउट क्लियर रखना है कि टेजल की जगह यहाँ पर क्या आएगा, ईयर आएगा। हिंदी मीडियम की बुक के अंदर भी सेम बात उन्होंने दे रखा है, फूंदने या टेजल। तो फूंदने या टेजल की जगह आपको बूटा लिखना है। बूटे को अपन इंग्लिश में ईयर बोलते हैं। वो ईयर का भी कौन सा पार्ट, सिल्क वाला पार्ट। इसी के पास क्या होते हैं, परागकण या पोलन ग्रेन्स आते हैं। तो देखो यहाँ पर गलत लिख रखा है, इन्होंने लिख रखा है कि फूंदने या टेजल्स वो कुछ नहीं बल्कि वर्तिकाग्र और वर्तिका है जो हवा में जूम दें ताकि परागकणों को आसानी से पकड़ सके। पर ध्यान रखना, जो फूंदने या टेजल होते हैं वो तो मेल पार्ट होता है, तो वो कहां से परागकण को लेगा, परागकण तो वो बनाएगा। तो परागकण को लेगा कौन, फूंदने या टेजल्स नहीं लेंगे, वो कौन लेगा, बूटा या ईयर लेगा। और ईयर का भी कौन सा पार्ट लेगा, सिल्क पार्ट लेगा, क्योंकि सिल्क पार्ट के पास ही क्या होते हैं, वर्तिकाग्र और वर्तिका यानी स्टिग्मा और स्टाइल होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत बड़ी गलती कई सालों से चली आ रही है। पता नहीं एनसीईआरटी वाले इसको क्यों सही नहीं कर रहे हैं। हो सकता है अगले साल इस बात पे ध्यान दें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर पोलिनेशन टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, पहला ही चैप्टर है, तो पहली गलती ना हो जाए। इस वजह से उन दोस्तों तक जरूर ये वीडियो पहुंचाएं जो आप जिसको आप देखना चाहते हो कि ये दोस्त मेरा अच्छा स्कोर करे बायोलॉजी में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं जल्दी, और एक गलती को अपनी बुक में जरूर सही कर लेना।